एवरीवन, वेलकम टू द फायर। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और बेसिकली ये हमारी साइबर जिम वर्कशॉप का लास्ट एंड फिफ्थ सेशन रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ओवरव्यू देखेंगे। ओवरव्यू हमारा है आज का, जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर साइबर सिक्योरिटी। तो इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे मेन चीज तक हम पहुंचने से पहले, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर साइबर सिक्योरिटी, उससे पहले मैं इन दो टर्म्स को आपको डिफरेंशिएट करके बताना चाहती हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड साइबर सिक्योरिटी। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के टाइम पे सबसे ज्यादा पॉपुलर हमारी क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली एक उभरती हुई डोमेन फील्ड आप कह सकते हो। अब इसमें होता क्या है कि लाइक खास तौर पे आपने देखा होगा रोबोटिक्स या फिर ऑटोमेटिकली चीजें जो होती हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, इसमें काफी महत्व है। मतलब आज के टाइम पे सारी चीजें ऑटोमेटिकली होती जा रही हैं। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये, और काफी सारे आपने ये भी देखा होगा, कुछ रोबोट्स रोबोट्स वगैरह हैं, उनके हेल्प से चीजें परफॉर्म करी जा रही हैं। ये हमारा यहाँ पे रहता है। और हम ये कह सकते हैं द वे इन विच कंप्यूटर्स कैन बी मेड टू कॉपी दी सेम, सॉरी, कॉपी द वे ह्यूमन थिंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बेसिकली अगर मैं डेफिनेशन वाइज बोलूं तो होगा क्या, बिल्कुल ह्यूमन जैसे सोचता है उसकी बिल्कुल वैसे ही कॉपी करी जाए। और एक मतलब ऐसी मशीन बनाई जाए, मतलब कंप्यूटराइज मशीन, जिसमें जैसे हम सोचते हैं, ठीक है, वैसे ही हमारा जो मशीन है, हमारा जो सिस्टम है वो भी सोचे। अब वो चीज कैसे होती है, तो जैसे जो हमारा कंप्यूटर था, ऑफ कोर्स लाइक राइट एंड रॉन्ग्स या फिर जो भी हम कंप्यूटेशंस वगैरह करा रहे थे वो कर रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अगर कोई मतलब सिचुएशन आती है तो सिचुएशन हैंडलिंग और रिस्पोंड करना वो कंप्यूटर में नहीं था। और जैसे कि हमारा ह्यूमन माइंड होता है, ह्यूमन ब्रेन होता है, उसमें न्यूरॉन्स होते हैं, और मतलब ब्रेन क्या करता है, उन न्यूरॉन्स की हेल्प से डिसीजन लेता है। अगर सडन कोई रिएक्शन आ रहा है, सडन कोई सिचुएशन आ गई, फॉर एग्जांपल अगर लाइक आपका हाथ जो है वो लाइक किसी गर्म चीज के ऊपर रखा गया है, तो एकदम से हमारा माइंड क्या डिसीजन डिसीजन देता है, एकदम से सिग्नल देता है कि भाई हमको हाथ हमारा वहां से हटाना चाहिए। लेकिन इन केस ऑफ मशीन ऐसा पॉसिबल था नहीं, मतलब सॉरी, लाइक मशीन और कंप्यूटर के केस में ऐसा पॉसिबल था नहीं। वो तो सिर्फ इतना बता सकता है कि मतलब जो भी रिजल्ट है वो मतलब होगा क्या, प्लस माइनस, मतलब सिंपल कंप्यूटेशन चीजें इसमें होती थी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से क्या होता है कि इसके अंदर मतलब मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग वगैरह की हेल्प से, मतलब एल्गोरिथम्स की हेल्प से मशीन को इस तरीके से बनाया जाता है, मतलब मशीन के अंदर भी लाइक ब्रेन टाइप स्ट्रक्चर होता है, मतलब बनाया जाता है, जनरेट करा जाता है। उसमें क्या होगा, जैसे एक ह्यूमन माइंड, ह्यूमन ब्रेन थिंक करता है, बिल्कुल वैसे ही मशीन यहाँ पे परफॉर्म करती है, ठीक है। तो ये काफी सारे मतलब एल्गोरिथम होते हैं, बहुत ब्रीफ है, लाइक बहुत मतलब वास्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये ग्रोइंग फील्ड भी है आज के टाइम पे। तो ये हमारा, अगर सेपरेटली मैं बात करूँ तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रहा। और साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी बेसिकली क्या है, साइबर सिक्योरिटी में हम क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं जो भी लाइक अटैक होते हैं, मेलिशियस थ्रेट्स, सॉरी मेलिशियस अटैक होते हैं, उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन को, डिवाइसेस को, एंड पॉइंट्स को, और हम कह सकते हैं हमारे नेटवर्क को। तो या फिर हम अपनी वेब एप्लीकेशन कह सकते हैं, मतलब ओवरऑल सिक्योर करने के लिए जो भी मैलिशियस अटैक हो रहे हैं, ठीक है, उनसे। तो ये हमारी साइबर सिक्योरिटी रहती है। अब इन दोनों को कॉम्बिनेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ, सॉरी, फॉर साइबर सिक्योरिटी, अगर हम इसमें बात करें तो किस तरीके से साइबर सिक्योरिटी में काम करेगी हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा, जिसके बारे में हम अब ब्रीफ डिस्कस करेंगे। मैंने आपको बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है और साइबर सिक्योरिटी क्या होता है। अब देखेंगे किस तरीके से ये साथ में काम कर सकते हैं। सो लेट्स सी। अब आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन साइबर सिक्योरिटी। तो सबसे पहले हमारा ये है
Cyber security consists of security measures to protect the virtual world from cyber attacks and threats. साइबर अटैक क्या कर रहा है यहाँ पे? सिक्योरिटी मेजर्स यहाँ पे होते हैं किस तरीके से प्रोटेक्ट करने के लिए, टू प्रोटेक्ट द वर्चुअल वर्ल्ड फ्रॉम साइबर अटैक्स एंड थ्रेट्स। ठीक है, नॉट ओनली वर्चुअल बट हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह भी हैं, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, साइबर अटैक से या फिर थ्रेट से, साइबर थ्रेट से बचाने के लिए साइबर सिक्योरिटी काम करती है। सिक्योरिटी मेजर्स यहाँ पे होते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, artificial intelligence is capable of securing and cleaning up the cyberspace by taking security measures related to accurate algorithm and mathematical computation। अब यहाँ पे क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी कैपेबल है कि वो क्या कर सकती है, सिक्योर कर सकती है और क्लीन कर सकती है। मतलब अगर कोई साइबर अटैक आता है हमारे साइबर स्पेस को, और यहाँ पे किस तरीके से होगा, कुछ एल्गोरिथम्स इसके अंदर होंगे, एक्यूरेट एल्गोरिथम्स और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की हेल्प से ये क्या करेगा, सिक्योर करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बेसिकली ह्यूमंस, लाइक ह्यूमंस का भी रोल रहेगा, लेकिन खास तौर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रॉपरली हम बात करें तो मशीन्स यहाँ पे रहेंगी। और साइबर सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो साइबर सिक्योरिटी के लिए पर्सन्स होते हैं, लाइक नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोफेशनल हो गया, या फिर लाइक पेन टेस्टिंग के लिए टेस्टर, जो पेन टेस्टर है उनकी हायरिंग हो गई, या फिर सिक्योरिटी एनालिस्ट है। तो ये मतलब ऐसे जॉब रोल्स पे क्या रखा जाता है, कैंडिडेट्स को हायर करा जाता है ताकि वो क्या करे, हमारे साइबर स्पेस को जो भी आउटर ये साइबर अटैक और थ्रेट्स आ रहे हैं इनसे बचाया जा सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या हो रहा है, काम तो यही हो रहा है, लेकिन ये कंप्यूटेशनल या फिर एल्गोरिथम्स या फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की हेल्प से हो रहा है, और यहाँ पे किसी पर्सन की जरूरत नहीं पड़ रही है। हालांकि ऐसा नहीं है कि पर्सन की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब उस मशीन को हैंडल करने के लिए भी तो पर्सन होने चाहिए ना। अभी अब हम ये देख सकते हैं कि लाइक सिर्फ एक मशीन के बेसिस पे तो नहीं हम कहेंगे कि भाई पूरा का पूरा सिक्योरिटी उसी के बेसिस पे होगी। यस, बट ये बहुत बड़ा रोल रहेगा, ठीक है, तो उसके उससे बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, लेकिन उसके लिए भी, उसे ऑपरेट करने के लिए भी, इंस्ट्रक्शंस के लिए भी हमारे सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स होंगे, बट बहुत ज़्यादा काम जो है, ओवरहेड जो है वो रिड्यूस हो जाएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से। तो ये हमारा रहता है। और अब क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो ऑटोमेटिक टास्क रहेगा, ठीक है, तो ये इन फ्यूचर बहुत ग्रोइंग भी रहेगा, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद में एक ऐसी डोमेन है जो कि आज के टाइम पे बहुत ग्रोइंग फील्ड है, ठीक है। और अगर ये साइबर सिक्योरिटी के अंदर एंटर करती है तो ऑफ कोर्स ये काफ़ी हद तक जगह बना लेगी अपनी, मतलब कुछ आने वाले सालों में। तो ये हमारा सिनेरियो इसके अंदर रहेगा। हाउ एआई आइडेंटिफाइज एंड प्रिवेंट साइबर अटैक। अब मतलब प्रोसीजर क्या रहता है, मतलब वर्किंग क्या रहती है, अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो किस तरीके से आइडेंटिफाई करती है और प्रिवेंट करती है साइबर अटैक से, ठीक है। सो लेट्स सी, website that require high security are dependent on AI as the primary method of detection of cyber attack। मीनिंग यहाँ पे क्या हो रहा है, जो वेबसाइट है हमारी सिक्योर, मतलब हाई सिक्योरिटी के लिए किसके ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे क्या होंगी, डिपेंडेंट होंगी एज द प्राइमरी मेथड फॉर डिटेक्शन ऑफ साइबर अटैक, ठीक है। जो भी जो भी प्राइमरी मेथड्स होते हैं एक साइबर अटैक को डिटेक्ट करने के लिए, वो एआई पे डिपेंडेंट होगी। टू प्रिवेंट अ साइबर अटैक द पर्सन इन चार्ज ऑफ द वेबसाइट विल थिंक सिमिलरली लाइक अ हैकर। अब ये क्या होगा ना, इसके अंदर जैसे एक पर्सन सोचता है, जैसे एक पर्सन की थिंकिंग होती है, बिल्कुल वैसे ही लाइक अगर इस साइबर अटैक से मतलब बचना है तो एआई को भी क्या करना पड़ेगा, जो भी मशीन है उसको भी ऐसे ही सोचना पड़ेगा, उसी तरीके से सोचना पड़ेगा। हेयर एआई would be used how a hacker would think and make attempt to break security code। तो बिल्कुल एक हैकर की तरह ही हमारी एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो भी एक हैकर की तरह सोचेगी, और वैसे ही लाइक किस तरीके से लाइक सिक्योरिटी ब्रेक हो रही है, ये सारी चीज मतलब बिल्कुल वैसे ही एक हैकर की तरह सोचेगी। मतलब
एक तरह से देखो, वेबसाइट में अटैक मतलब साइबर अटैक किस बेसिस पे होते हैं, हमें पता है कि ये जो हमारी वेबसाइट है या फिर हमारा नेटवर्क के अंदर भी हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं वेबसाइट का ही एग्जांपल लेके चलूँ, तो वेबसाइट में क्या होगा, कोई ना कोई लूप होल रहा होगा। उसी लूप होल के को लूप होल की बेसिस पे, उस वल्नरेबिलिटी के बेस पे हैकर ने क्या करा है वहाँ पे, उस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करने का ट्राई करा है, वहाँ पे अटैक किया है। तो वहां से उसने एंट्री बनाने की कोशिश करी है। तो एआई भी यहाँ पे क्या करेगी, एआई भी उन लूप होल्स को ढूंढेगी। जैसे पेंटेस्टर्स को हायर किया जाता है, वैसे ही एआई भी क्या करेगी, यहाँ पे बिल्कुल एक हैकर की तरह सोच के उस मतलब पूरे वेब के अंदर क्या करेगी, वल्नरेबिलिटीज फाइंड आउट करेगी, ठीक है। एंड सॉफ्टवेयर टूल्स लाइक नोम शील्ड स्कोर कार्ड, ये हमारा एक सॉफ्टवेयर है, ये बिल्कुल मतलब एआई बेस होता है अपॉन लाइक बेस्ड अपॉन एआई दैट कीप्स वेबसाइट अवे फ्रॉम साइबर अटैक फ्रॉम हैकर्स। तो ये एक हमारा क्या है, सॉफ्टवेयर बेस्ड मतलब सॉफ्टवेयर टूल है, और जो कि एआई बेस्ड हमारा है, जो क्या करता है, वेबसाइट को साइबर अटैक से बचाता है यहाँ पे, ठीक है। तो वो किस बेसिस पे होगा, जैसे कि पेन टेस्टिंग वगैरह की हम बात करें, पेन टेस्टिंग जो पेन टेस्टर को हायर करा जा रहा है, वो किस बेसिस पे उनका काम क्या होता है, उनको जो भी वल्नरेबिलिटीज होती हैं वो पहले फाइंड आउट करनी होती हैं, ठीक है। वो मतलब बिल्कुल एक हैकर की तरह लूप होल ढूंढते हैं, उसको रिपोर्ट करते हैं ताकि उन वल्नरेबिलिटीज को हटाया जा सके। और इसी तरीके से एआई भी यहाँ पे काम करेगी, एआई भी बिल्कुल हैकर की तरह सोच के वैसे ही वल्नरेबिलिटी को फाइंड आउट करके और फिर वहां पे उसको वहां से रिमूव करने की ट्राई करेगी। और दूसरा, अगर कोई अटैक होता है तो उसको वहां से लाइक कोई अगर एआई बेस्ड टूल्स हैं उनके हेल्प से क्या करा जाएगा, अटैक्स को वहां से अटैक से प्रिवेंशन मतलब प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो ये बेसिकली वर्किंग रहती है। अब आता है स्कोप ऑफ एआई बियॉन्ड ट्रेडिशनल सिक्योरिटी मेजर्स, मतलब अब इसके स्कोप क्या है, अगर हम जो हमारे ट्रेडिशनल सिक्योरिटी मेजर्स थे उसके कंपेयर में हमारे जो अभी एआई अगर हम ला दें साइबर सिक्योरिटी में, तो इसके अब ये स्कोप क्या रहेंगे, मतलब कितना अच्छा और कितना बुरा रहेगा, ठीक है। ट्रेडिशनली अगर हम बात करें, ट्रेडिशनलिटी और सॉरी ट्रेडिशनली सिक्योरिटी मेजर्स डिपेंड अपॉन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर लाइक फायरवॉल। जो हमारे ट्रेडिशनल सिक्योरिटी मेजर थे वो किस किस बेसिस पे हो रहे थे, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर लाइक फायरवॉल के बेसिस पे। क्विक हिल मतलब ये जैसे सॉफ्टवेयर देखो, जो हमारे सिक्योरिटी जो कंप्लायंस होते हैं, या फिर हम कहें कि जो हमारी सिक्योरिटी है वो दो तरह, मतलब फायरवॉल की हम बात करें तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बेस्ड दोनों होती है, ठीक है। तो फायरवॉल की भी बात करें तो यहाँ पे जैसे क्विक हील एंड अदर टूल्स इस टाइप से, ये तो हमारे क्या है, सॉफ्टवेयर बेस्ड हैं, ठीक है। यानी एक होस्ट पीसी को ही यहाँ पे ये प्रोटेक्ट कर रहे होंगे, पैकेट फिल्टरिंग यहाँ पे होती है। और फायरवॉल में, फायरवॉल जैसे अभी वैसे तो ये फायरवॉल का ही काम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। फायरवॉल भी हमारी पैकेट फिल्टरिंग और हार्डवेयर बेस्ड हमारी दूसरी भी होती है, ठीक है। या फिर नेक्स्ट जनरेशन हम कह सकते हैं। तो फायरवॉल लाइक एक हार्डवेयर बेस भी हो सकती है, एक सॉफ्टवेयर बेस भी हो सकती है। तो इनके बेसिस पे क्या करा जा रहा है, लाइक कोई भी सिक्योरिटी थ्रेट्स आते हैं तो उनको डिटेक्ट करा जाएगा और उनसे प्रिवेंट कराया जाएगा। ये सिनेरियो रहता है। अगर अब हम बात करें एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, तो ये किस तरह से काम करेगा। It's basically depend upon innovative technologies like machine learning, deep learning, natural language processing, etc. to make difficult for hackers to gain access to server and other valuable information stored inside computer। तो यहाँ पे मतलब बेसिकली आप सिर्फ एक सेंटेंस में सुनना चाहो तो ये है कि एआई बहुत ज्यादा डिफिकल्टी क्रिएट कर देने वाला है हैकर्स के लिए। तो ये सिनेरियो रहता है, एआई डिपेंड्स ऑन इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज लाइक मशीन लर्निंग, क्योंकि मशीन लर्निंग मतलब मशीन खुद लर्न कर रही है, ठीक है। मशीन को क्या डिसीजन लेना है तो वो खुद सोच रही है, खुद वो डिसीजन लेके खुद वो आगे स्टेप ले रही है। तो आप सोच सकते हो कितना डेंजरस हो जाएगा मतलब ये आने वाले सालों में ये। एंड डीप लर्निंग एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये कुछ यहाँ पे तरीके हैं, मतलब जो कि एक्चुअली ये सब पार्ट्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। इनके बेसिस पे मतलब हैकर्स को बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फेस करनी मतलब पड़ेगी। अगर वो क्या कहते हैं, सर्वर का एक्सेस गेन करना चाहते हैं या फिर कोई अदर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन क्या करना चाहते हैं, एक्सेस करना चाहते हैं कंप्यूटर से।
तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से। तो आप सोच सकते हो कि अगर ऐसा हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया, तो लाइक बहुत हद तक साइबर जो अटैक्स हैं, साइबर थ्रेट्स हैं, ये रिड्यूस हो जाएंगे। आई एम नॉट सेइंग लाइक 100% दे कैन रिमूव, मतलब 100% कोई मतलब इंश्योर मतलब श्योरिटी नहीं है कि यहाँ से जो साइबर थ्रेट्स हैं, अटैक्स हैं, ये बिल्कुल रहेंगे ही नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिल्कुल ही खत्म कर देगा। क्योंकि अटैक जो अटैकर है वो फिर भी कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेगा। बट हाँ, बहुत हद तक यहाँ पे रिड्यूस हो जाएंगे हमारे ये अटैक। तो ये सिनेरियो होगा। एडवांटेजेस ऑफ एआई इन साइबर सिक्योरिटी। अब इसके मतलब फायदे क्या हैं लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साइबर सिक्योरिटी के अंदर, वो वन बाय वन हम देखेंगे। और हम देखेंगे लाइक दस थिंग विद फास्ट इवॉल्विंग साइबर अटैक। हमको पता है कि साइबर अटैक डे बाय डे, और हम मतलब आए दिन कोई ऐसी बड़ी न्यूज़ सुन सुन रहे होते हैं, लाइक उबर है या फिर टोयोटा है या फिर मतलब बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज हैं उनके अकाउंट हैक हो जाते हैं, वेबसाइट हैक हो जाती हैं, और लाइक इस तरीके से हैक चलते रहते हैं। सो रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिवाइसेस हैपनिंग टुडे, क्योंकि अब देखो नेटवर्क जितना बड़ा है, और मतलब जितनी डिवाइसेस, मतलब जितने लोग यहाँ पे नेटवर्क से जुड़े, इंटरनेट से जुड़े हैं, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे साइबर अटैक भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि मतलब और अभी कोविड के बाद और भी ज्यादा यहाँ पे मतलब डिजिटलाइजेशन हो चुका है, और आज के टाइम पे तो बहुत ज्यादा ही है। So AI and machine learning can help to keep abreast with cyber criminals, automate threat detection, and respond more effectively than conventional software driven और manual techniques। तो यहाँ पे बेसिकली सिनेरियो क्या रहेगा। अब देखो ये अटैक वगैरह हमने देख ली कि अटैक बहुत ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है। तो एआई एंड मशीन लर्निंग में क्या होगा कि यहाँ पे जो भी साइबर क्रिमिनल्स हैं, या फिर मतलब ऑटोमेट थ्रेट डिटेक्शन, मतलब ऑटोमेटिकली थ्रेट डिटेक्ट हो रहा होगा, मतलब साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ना इजी हो जाएगा, रिस्पॉन्ड मोर इफेक्टिवली देन कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर ड्रिवन और मैनुअल टेक्निक। जो पहले की हमारी सॉफ्टवेयर ड्रिवन जो टेक्निक्स थी या फिर मैनुअल टेक्निक्स थी, उनके कंपेयर में जो एआई बेस्ड जो रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मतलब खुद के खुद से ही डिसीजन, उसमें खुद मशीन लर्न कर रही होगी चीजें। एक एक तो जैसे हमने कोई भी फायरवॉल या फिर कोई सिक्योरिटी कंप्लायंस लगा दिया, ठीक है। अब वो उसके अंदर हमने जो भी रूल सेट कर दिए हैं, उसी रूल के सेट होने के बेसिस पे क्या होगा, या तो पैकेट को फिल्टर करा जाएगा, ड्रॉप करा जाएगा, मतलब जो भी ट्रैफिक है या कोई थ्रेट्स है, उसको उस पॉलिसी के हिसाब से क्या करा जाएगा, या तो हटा दिया जाएगा या फिर लगा दिया जाएगा, मतलब सॉरी, या तो इनकम मतलब डेटा को आने दिया जाएगा, फिर नहीं रोक दिया जाएगा। यही सिनेरियो होगा। तो वहां पे लर्निंग खुद से तो नहीं है कुछ भी, ठीक है। और दूसरा, अगर हम बात करें मैनुअल टेक्निक्स भी होती हैं, तो उनके कंपेयर में एआई बेस्ड या फिर मशीन लर्निंग बेस्ड, ये हमारी टेक्नोलॉजी बहुत ही दमदार काम करने वाली है साइबर सिक्योरिटी के अंदर, क्योंकि खुद से ही ऑटोमेट कर रही है कि इस तरीके से उसको लाइक थ्रेट को डिटेक्ट करना है, ये सब सिनेरियो, ठीक है। तो ये हमारा रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं डिटेक्टिंग न्यू थ्रेट्स। डिटेक्टिंग न्यू थ्रेट्स में क्या आता है, जो भी नए थ्रेट्स आते हैं। अब लेट्स सपोज हमने पॉलिसी बना दी, जो भी हमारा हम लाइक हमने डिवाइस को क्या कर रखा है, डिप्लॉय कर रखा है फायरवॉल, लेट्स सपोज, और फायरवॉल लगा लेते हैं। पॉलिसी लगाने वाले कौन है, हम हैं। हमको पता है कि भाई कौन कौन सी किस किस टाइप की वल्नरेबिलिटी हो सकती है, उन्हीं वल्नरेबिलिटीज के बेसिस पे हमने पॉलिसी बना दी। हो सकता है अब ऐसा कोई थ्रेट आ जाए जो कि पहले कभी आया ही ना हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम, मतलब ऐसा कोई अटैक पहले हुआ ही ना हो, बिल्कुल नया वो हो, तो उसके केस में तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, एआई में कैन बी यूज टू स्पॉट साइबर थ्रेट्स एंड पॉसिबली मैलिशियस एक्टिविटीज। तो यहाँ पे मशीन क्योंकि खुद यहाँ पे बिल्कुल ह्यूमन की तरह सोच रही है, तो वो खुद से ही पता लगाने की ट्राई करेगी वहां पे कि ये किस टाइप का थ्रेट हो सकता है, अगर कोई नया भी है तो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एआई कैन बी यूज टू स्पॉट साइबर थ्रेट्स एंड पॉसिबली मैलिशियस एक्टिविटीज। मैलिशियस एक्टिविटीज और साइबर थ्रेट्स को क्या करने के लिए, मतलब डिटेक्ट करने के लिए।
traditional software system simply cannot keep pace with the sheer number of new malware created every week. So this is an area AI can really help with. ओवरऑल हम कहने की बात करें, अगर हम ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर सिस्टम्स की बात करें या फिर जो भी हम लाइक मालवेयर वगैरह के से प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं, लेट्स सपोज कोई एंटी मालवेयर आपने अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर रखा है, हमारी विंडोज डिफेंडर फायरवॉल है, वो तो इतना ज्यादा काम भी नहीं करती है, या फिर अगर हम फायरवॉल्स की बात करें तो ओवरऑल मतलब वो क्या करेंगे, जो हमारे पहले से ही प्री डिफाइन जो वल्नरेबिलिटीज अटैक्स वगैरह रहेंगे उनको तो डिफाइन कर दिया उन्होंने, डिटेक्ट कर दिया, रिमूव भी कर दिया। बट सिनेरियो कहाँ पे गड़बड़ होता है, कहाँ पे जब कोई नया वहां पे थ्रेट आ जाता है तो दिक्कत हो जाती है, तो उसके केस में फिर एआई ज्यादा बेटर ऑप्शन है। और ज्यादा बेटर ऑप्शन नहीं कहेंगे यही बेटर ऑप्शन है, मतलब अगर इसको मतलब मोर इवोल्व इस फील्ड में एआई हो रही है तो ये रहता है। और अब आता है बैटलिंग बोट्स। बैटलिंग बोट्स में क्या होता है, bots make up a huge chunk of internet traffic today and they can be dangerous। मतलब बोट्स बेसिकली हमारे क्या होते हैं, ये भी हमारे साइबर थ्रेट्स ही होते हैं, मालवेयर की तरह ही होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे मतलब इंटरनेट में बहुत ज्यादा मात्रा में आज के टाइम पे हैं जो कि डेंजरस हैं। फ्रॉम अकाउंट टेक ओवर विद स्टोलन क्रेडेंशियल टू बोगस अकाउंट क्रिएशन एंड डेटा फ्रॉड, बोट्स कैन बी अ रियल मीन्स, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल कहें तो लाइक क्रेडेंशियल स्टील करने से लेके और मतलब कोई भी बोगस अकाउंट क्रिएशन इस तरीके से बनाने से लेके और डेटा फ्रॉड करने से लेके ये सारे काम बोट्स के होते हैं। तो अब नॉर्मल केस में इनको मतलब डिटेक्ट कर पाना और इनसे प्रोटेक्ट करना, लाइक जो हमारे ट्रेडिशनल सिक्योरिटी मेजर्स थे उनके हेल्प से ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो एआई की हेल्प से ये बहुत बेहतर रहता है। एआई इसको बेहतर तरीके से रिजोल्व कर लेती है, ठीक है, और इस अटैक से बचाती है, प्रोटेक्ट करती है। ये हमारा सिनेरियो रहता है। अब बात करते हैं एआई हैज रिड्यूस ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट इन साइबर सिक्योरिटी अफेयर्स। अब आता है एआई हैज रिड्यूस ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट। अब इसने क्या करा है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ ह्यूमंस रिड्यूस कर दिया है, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी अफेयर से, मतलब साइबर सिक्योरिटी से। अब यहाँ पे देखो एक दिक्कत भी आ जाएगी, मतलब लोग कहेंगे कि मशीन मतलब ये हमारा हमारा काम कर रही है, तो यहाँ पे फिर उनके लिए आ जाएगा कि भाई हमारे लिए जॉब स्कोप मतलब कम हो जाएंगे, क्योंकि हाँ मतलब लाइक मशीन जब वो इतना बेटर तरीके से काम कर रही है तो ह्यूमंस की थोड़ी जरूरत भी वहाँ पे कम ही हो जाएगी, तो ये सिनेरियो रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इन मशीन को भी ऑपरेट करने के लिए हमारे मतलब जो भी साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स हैं उनकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि मशीन चलो ठीक है खुद से मतलब लर्न कर रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस मशीन को ऑपरेट करने के लिए, उस मशीन को एल्गोरिथम्स देने के लिए क्या है, किस तरीके से मतलब ये सारी चीजें तो प्रोफेशनल्स को ही हैंडल करनी पड़ेगी। और जो भी चीजें हैं मतलब ओवरऑल हम कहें कि तो यहाँ पे प्रोफेशनल्स की जरूरत पड़ेगी इन मशीन्स को भी हैंडल करने के लिए। बट हाँ ये सबसे अच्छा बेनिफिट है कि अब यहाँ पे लाइक जो भी हमारे साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स हैं उनको मतलब 24/7 वहां पे काम नहीं करना पड़ेगा, मतलब हर टाइम, क्योंकि अब देखो सिक्योरिटी का तो काम ऐसा होता है ना कि सिक्योरिटी तो हर टाइम ही चाहिए होती है, ठीक है। सिक्योरिटी से तो कॉम्प्रोमाइज करा ही नहीं जा सकता है, वो कभी भी हो सकती है, अब ऐसा तो नहीं है कि डे टाइम में वो अटैक होगा, ठीक है। तो मतलब वहाँ पे सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की मतलब काफी ओवरहेड हो जाती है, तो वो यहाँ पे बहुत कम हो जाएगी, मतलब उनको थोड़ा ब्रेक मिल जाएगा, मतलब हॉलीडेज और लीव्स मिलनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि वहाँ पे मतलब मशीन को वहाँ पे क्या कर दिया गया, डिप्लॉय कर दिया गया। सो इट इज डिफिकल्ट फॉर साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल टू वर्क फॉर हार्स विदाउट ब्रेक एंड हॉलीडेज और लीव्स, बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग। मतलब ऐसा नहीं है कि बिना ब्रेक के, बिना कोई हॉलीडेज के हम मतलब बस काम करते जाएं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे काफी बेनिफिशियल रहेगा। Whereas AI can handle similar situation without any break as it programmed to deal with high risk taking situation without any concern।
तो अब देखो मशीन का तो ये सिनेरियो, मशीन तो अब उसमें तो वो तो थकती नहीं है, मशीन तो अब उसमें तो वो तो थकती नहीं है ना, मतलब ह्यूमंस का तो ये रहता है। मशीन को तो ऐसा कोई सिनेरियो है नहीं, तो उसको जैसे भी डिप्लॉय करा गया है, जिस भी सिचुएशन के लिए जैसे भी उसको प्रोग्राम्ड करा गया है, मतलब जो भी रिस्क, जो भी हाई रिस्क सिचुएशंस हैं उनके लिए जिस तरीके से उसको डिप्लॉय करा गया है, तो उसके लिए तो वो तो बेटर ही है ना, मतलब वहां पे तो कोई समस्या इस तरह की आएगी नहीं। और मशीन्स को यहाँ पे ऑपरेट करा के लाइक ह्यूमंस को थोड़ा ब्रेक मिल जाएगा। तो ये हमारा रहता है। और ये भी हम कह सकते हैं मशीन लर्निंग। अब एक टर्म और हम बात करेंगे, मतलब अगर हम मशीन लर्निंग की बात करें हमारे सिक्योरिटीज के अंदर, तो ये लगा सकते हैं कि साइबर सिक्योरिटी एल्गोरिथम दैट फ्लैग अननेसेसरी एक्सेस एंड अदर सिक्योरिटी रिस्क। मतलब साइबर सिक्योरिटी एल्गोरिथम्स जिससे क्या होगा, दैट फ्लैग अननेसेसरी एक्सेस, मतलब अननेसेसरी अनऑथराइज एक्सेस को यहाँ पे मतलब प्रिवेंट करा जाएगा, मतलब हमारी मशीन लर्निंग की हेल्प से कोई भी सिक्योरिटी रिस्क आता है तो ये सिनेरियो यहाँ पे होता है। तो ये सब चीज़ें हैं। और लेट्स सी नेक्स्ट। अब आता है ब्रीच रिस्क प्रिडिक्शन। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है गाइस। इसके अंदर क्या होगा कि मतलब जो भी ब्रीच हुआ है, ठीक है, कोई भी लाइक कोई भी हमारा साइबर थ्रेट, साइबर अटैक हो चुका है, ब्रीच हो चुका है, ठीक है। अब उस ब्रीच होने के बाद ये प्रिडिक्ट करना कि उसका रिस्क कितना रहेगा, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। मतलब कितने हाई लेवल का रिस्क रहेगा, मतलब बहुत मतलब सही तरीके से एक्यूरेसी के साथ मेजर कर पाना, ये बहुत ही बड़ा रोल रहता है यहाँ पे। AI system help determine the IT asset inventory, which is an accurate and detailed record for all record of all devices, users, and application with different levels of access to various system। मतलब AI के पास यहाँ पे मतलब पूरी डिटेल्ड समरी रहेगी कि कितने डिवाइसेस हैं, कितने, मतलब सारी एक चीज का रिकॉर्ड रहेगा, कितने यूजर्स हैं, एप्लीकेशंस कितनी हैं, और मतलब उनके अब इन सब के किसको कितने मतलब किसको कितने व कौन से वाला एक्सेस मिला हुआ है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हैं, ठीक है। तो ये एक्सेस बेस यहाँ पे सारी रिकॉर्ड और लाइक सारी डिटेल्स AI के पास होती हैं, तो मतलब वो इस मतलब इस चीज की समरी और इस चीज का लाइक एक्यूरेट मतलब रिकॉर्ड और कैलकुलेशन बहुत बेहतर तरीके से कर पाएगा कि अगर ब्रीच हो गया है तो उसका रिस्क प्रिडिक्शन, मतलब रिस्क कितना होने वाला है। तो यहाँ पे ये सिनेरियो होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। अब आता है मैटर सॉरी बेटर एंड पॉइंट प्रोटेक्शन। बेटर एंड पॉइंट प्रोटेक्शन के अंदर क्या होगा, एंड पॉइंट्स हमारे क्या होते हैं बेसिकली, लाइक आपका जो सिस्टम जिससे आप अभी सेशन को देख रहे हो, और हम मतलब ऐसे डिवाइसेस जो यूजर से डायरेक्ट, जो यूजर्स होते हैं उनसे डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, और यूजर्स उन एंड पॉइंट डिवाइसेस की हेल्प से डेटा को रिसीव और सेंड कर पाते हैं। और हम मैं दूसरी उसमें कहना चाहूँ तो सिनेरियो हम ये बोल सकते हैं कि एक्चुअल में जहाँ से डेटा सेंड और रिसीव किया जा रहा है वो हमारे एंड पॉइंट डिवाइसेस होते हैं। अब उनकी प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। द नंबर ऑफ डिवाइसेस यूज फॉर वर्किंग रिमोटली इन फास्ट इंक्रीजिंग, सॉरी इज फास्ट इंक्रीजिंग। हमको पता है कि रिमोट लाइक रिमोट वर्क आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, ट्रेंडिंग भी है, और मतलब इजी भी हो जाता है, मतलब एम्प्लॉयज के लिए बहुत ज्यादा ये बेनिफिशियल भी है, हो गया है, ठीक है। कोविड के बाद से ऐसा होना शुरू हुआ है। तो बेसिकली क्या है कि एक पर्सन रिमोटली बैठ के ऑर्गेनाइजेशन का काम कर देता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन कंपनी का तो काम चाहिए ना, वो काम घर पे बैठ के भी कर सकता है। तो लाइक एक एम्प्लॉय के लिए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाते हैं कि वो अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर पाता है। और और भी काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं, लाइक फूड का, रेंट का, ये सारी चीज़ें मतलब उसका बच जाता है। तो ये काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। एंड AI हैज अ क्रूशियल रोल टू प्ले इन सिक्योरिंग ऑल दोज एंड पॉइंट्स। अब देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अब रिमोटली काम कर रहे हैं तो उनके जो एंड पॉइंट्स हैं उनको सिक्योर किया जाना चाहिए, अदरवाइज जो डायरेक्ट जो
कंपनी का जो लाइक हेड ऑफ नेटवर्क है, मतलब जो भी ब्रांच, मतलब ये जो मतलब नेटवर्क है जो मेन जो नेटवर्क है कंपनी का, वहाँ मतलब वो दिक्कत हो जाएगा वहाँ पे, मतलब सिक्योरिटी वहाँ पे ब्रीच हो जाएगी ना, तो ये रहेगा। सो ऑफ कोर्स श्योर एंटीवायरस सॉल्यूशंस एंड वीपीएन्स कैन हेल्प अगेंस्ट रिमोट मालवेयर एंड रैंसमवेयर अटैक। तो हम उससे बचने के लिए खासतौर पे एंटीवायरस, मतलब हमारे सिस्टम, अगर हम नॉर्मल केस में बात करें तो एंटीवायरस को हम क्या कर लेते हैं, अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेते हैं। और वीपीएन्स खासतौर पे हम वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी वीपीएन्स का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन किसके लिए, मालवेयर रैंसमवेयर अटैक, मतलब इस टाइप के अटैक से बचने के लिए। बट दे ऑफन वर्क बेस्ड ऑन सिग्नेचर। अब ये क्या होते हैं, ये सिग्नेचर बेसिस पे होते हैं, ठीक है। सिग्नेचर यहाँ पे सिग्नेचर टर्म से अब क्या समझ रहे हो, सिग्नेचर बेसिकली यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर है। डिजिटल सिग्नेचर बेसिकली क्या होगा, जैसे कि आपका आधार कार्ड होता है, आपका आधार कार्ड आपकी मतलब इंडियन लाइक जो इंडिया में है एक वैलिड नागरिक बताने के लिए कि भैया आप भारतीय नागरिक हो, आपका आईडी कार्ड होता है, बिल्कुल वैसे ही एक डिजिटल सिग्नेचर होता है। और ये आपकी डिवाइस की वैलिडिटी बताता है कि भैया आपका डिवाइस कितना ऑथेंटिक है और लाइक कितना वैलिड है, ठीक है। उसी के बेसिस पे फिर आपको एक्सेस मिलता है, ठीक है। अगर आपके जो सिग्नेचर्स हैं वो वहाँ पे वैलिड नहीं है तो आपको लाइक एक्सेस नहीं मिलेगा। तो इन इन बेसिस पे ये काम करते हैं। दिस मीन दैट इन ऑर्डर टू स्टे प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द लेटेस्ट थ्रेट्स इट बिकम्स नेसेसरी टू कीप अप विद द सिग्नेचर डेफिनेशन। तो ये होना चाहिए, ठीक है। मतलब हमको क्या होना चाहिए, स्टे प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द लेटेस्ट थ्रेट। अगर कोई लेटेस्ट कोई थ्रेट आता है तो उसके लिए भी हमारे क्या होना चाहिए, इट बिकम्स नेसेसरी टू कीप अप विद सिग्नेचर डेफिनेशन। अब कोई लेटेस्ट सेट आ गया उसके केस में तो दिक्कत आ जाती है फिर, है ना। उसके केस में फिर ये एंटीवायरस वीपीएन काम नहीं करेंगे, ठीक है। इनके लिए तो कोई सिग्नेचर है ही नहीं, तो ये फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो मतलब क्योंकि अब यहाँ पे जो एंटीवायरस वीपीएन है उनको तो पता ही नहीं होगा ना नया थ्रेट है और उसको यहाँ पे लाइक रोकना चाहिए, तो उसके केस में फिर यहाँ पे दिक्कत हो जाती है। तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो इसके लिए फिर हमारा एआई, हमारा हम एआई काम करेगा, ठीक है। तो एआई यहाँ पे यूजफुल रहेगा हमारे बेटर एंड पॉइंट प्रोटेक्शन, मतलब एज कम्पेयर टू हमारे जो ओल्ड एल्गोरिथम्स चल रहे हैं। अब आता है डाउन साइड ऑफ एआई इन साइबर सिक्योरिटी। डाउन साइड क्या क्या रहेंगी, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। डाउन साइड की मैं बात करूँ, इन ऑर्डर टू बिल्ड एंड मेंटेन एन एआई सिस्टम आर्टिफिशियल लाइक मतलब बिल्ड और मेंटेन करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम जो भी हमारा रहेगा, या फिर ऑर्गेनाइजेशन वुड नीड सब्सटैंशियली मोर रिसोर्सेज एंड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। अब इन मशीन्स को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम्स को मेंटेन करने के लिए, बिल्ड करने के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी और साथ ही फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होगी। यहाँ पे ये सबसे बड़ी समस्या रहेगी, ठीक है। अब देखो, क्योंकि अगर हम ट्रेडिशनल सिक्योरिटी मेजर्स की बात करें तो वहाँ तो साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल को हायर कर लिया जाएगा। साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल के मतलब इतनी ज़्यादा, मतलब उनको ऑफ कोर्स सिक्योरिटी बजट तो होना ही चाहिए और वो तो होता ही है कंपनी का, और उसके अकॉर्डिंग फिर उनको लाइक वहाँ पे हायर किया जाता है। बट एज कंपेयर टू देयर लाइक साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल सिक्योरिटी पैकेज, मतलब जितना भी उनको क्या किया जाता है, पैकेज दिया जाता है, उसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज यहाँ पे लगेंगे एक ऑर्गेनाइजेशन के एक लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम को डिप्लॉय करने के लिए। और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होंगी, मतलब कंपनी को बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट यहाँ पे करना पड़ेगा। बट द फैक्ट दैट इज कि अब ऑर्गेनाइजेशन के लिए फायदा भी हो सकता है, कि फायदा ये हो सकता है कि एक बार उनको इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, ठीक है, एक बार उनको अच्छा खासा पैसा लगा के इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, रिसोर्सेज देने पड़ रहे हैं, बट वो काफी लंबे टाइम तक वो काम करेगी। बट अब ये प्रॉब्लम आ सकती है, हो सकता है मशीन में कोई दिक्कत आ जाए, ठीक है। तो वहां पे फिर उसका रिपेयरिंग का भी कॉस्ट यहाँ पे ऐड हो जाती है, ठीक है। और मे बी वो मशीन ठीक हो या ना हो, और हो भी तो उसके अंदर अब फर्दर कितना उसके अंदर इन्वेस्टमेंट लग रहा है। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा यहाँ पे लाइक कॉस्टली हो जाएगा। तो हम ये नहीं कह सकते हैं इसको कभी यूज ही नहीं करा जाएगा,
बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोर्स इसको अडेप्ट करेंगे क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी है और मतलब बेहतर भी है, लेकिन कुछ साल लगेंगे, कुछ ईयर लगेंगे इसको लाइक कंफर्ट जोन में आने के लिए। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मतलब वो मतलब फेमिलियर होने के लिए थोड़ा मतलब टाइम लेगा ये, लेकिन हाँ ये आएगा जरूर। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते अब रिसोर्सेज और इन बेसिस पे हम इसको बिल्कुल नेग्लेक्ट ही करेंगे। तो ये इंट्रोड्यूस तो हो ही चुका है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फैमिलियर होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, मार्केट में आने में इसमें टाइम लगेगा, और ये सब सिनेरियो रहता है। अब एक आता है हाउ टू प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर, किस तरीके से फ्यूचर के लिए प्रिपेयर किया जाए। ठीक है, सो विद यू यू कैन ऐड विद दिस सेंटेंस हाउ टू प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी, यहाँ पे रहेगा टेक्नोलॉजी इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। हमको पता है कि टेक्नोलॉजी है जो है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है, होती ही है। ठीक है, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टे ऑन द कटिंग एज एंड इन्वेस्ट इन योर साइबर सिक्योरिटी बजट। ठीक है, तो हमें क्या मतलब हम हमारे साइड से क्या होना चाहिए कि लाइक हमको इन्वेस्ट किस में करना चाहिए, साइबर सिक्योरिटी बजट बनाना ही पड़ेगा और बनाना ही चाहिए। ठीक है, ये तो इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि आज के टाइम पे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो उनके लिए भी ये पॉलिसी मतलब ये पास हो चुका है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी साइबर थ्रेट या फिर किसी सिक्योरिटी ब्रीच का सामना कर रही है, तो और उसने कोई भी लाइक सिक्योरिटी प्रोफेशनल को वहाँ पे हायर नहीं किया हुआ है और उनका कोई साइबर सिक्योरिटी बजट उन्होंने नहीं बना रखा है, तो ऑफ कोर्स वो पूरा का पूरा जो ब्लेम मतलब पूरा का पूरा जो रिस्पॉन्स होगा वो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को खुद ही लेना पड़ेगा। वो खुद ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, उनको खुद का मतलब बजट बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आज के टाइम पे साइबर सिक्योरिटी ऑफ कोर्स ये भी ग्रोइंग फील्ड है ही, तो ऑफ कोर्स इसके लिए बजट बनाना ही पड़ेगा। और यहाँ पे अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर इंट्रोड्यूस हो रही है तो ऑफ कोर्स इसके लिए तो बनाना ही पड़ेगा साइबर सिक्योरिटी बजट। ऑफ कोर्स ये भले ही कॉस्टली है, बट जैसे ही ये मार्केट में आए तो ऑफ कोर्स इसको इंट्रोड्यूस मतलब अगर हमें टेक्नोलॉजी मतलब टेक्नोलॉजी के साथ हमको चलना है तो हमें इसको इंट्रोड्यूस करना ही पड़ेगा। इफ क्रिएटिंग योर ओन फ्रेमवर्क इज नॉट in the budget incorporate hybrid software that is already available on the market। तो मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कोई हमको फ्रेमवर्क बनाना है और उसके लिए कोई सॉफ्टवेयर जो है वो मतलब जो मार्केट के अंदर वो सॉफ्टवेयर है वो बजट के अंदर नहीं है, बट ऑफ कोर्स उसके लिए हमें बजट मतलब उसके लिए बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये सिनेरियो रहता है। सिंस एआई एंड मशीन लर्निंग फ्रेमवर्क्स आर स्टिल susceptible to attacks, have cyber security expert manage them। अब बात आती है कि मतलब एक क्वेश्चन उठ खड़ा होता है कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुकी है तो क्या अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो हमारे सिस्टम्स रहेंगे, जो प्रोटेक्शन हमारा साइबर सिक्योरिटी के अंदर रहेगा, तो क्या जो ह्यूमंस की यहाँ पे कंसीडरेशन है, कंसीडरेशन जो हमारी है बिल्कुल हट जाएगी क्या? ह्यूमंस बिल्कुल वहां से डिमिनिश मतलब हटा दिए जाएंगे, मतलब उनका जो प्रेजेंस है वो बिल्कुल कम हो जाएगी? तो नहीं, दोनों चीजों को पैरेलल लेके चलना पड़ेगा। पैरेलल क्यों लेके चलना पड़ेगा? अब जो एआई और मशीन लर्निंग है वो बहुत मतलब बेहतर तरीके से काम करी है, बट इट इज लाइक यू कैन से मशीन। ठीक है, अब ये क्या है, मशीन है, मशीन बेस्ड रहेगा, तो ह्यूमन माइंड तो ह्यूमन माइंड होता है। ठीक है, मतलब ये क्या हो सकता है, ये खुद एक मशीन है और मशीन पे भी तो अटैक हो सकता है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो जो मशीन है उस मशीन पे ही अटैक कर दिया जाए तो उसका उसके लिए भी मतलब उसके लिए भी तो कोई उसको भी हैंडल करने के लिए कोई होना चाहिए ना। अब जो मशीन खुद मतलब जो मशीन है वो ही जो भी साइबर थ्रेट्स है उनको क्या कर रही है, डिटेक्ट कर रही है, उनसे प्रिवेंट कर रही है। बट उस मशीन के ऊपर ही अटैक कर दिया जाए तो कि अब यहाँ पे तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है ना। तो इसके लिए साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट होने चाहिए जो कि मैनेज कर सके इसको। ठीक है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी जो प्रोफेशनल्स होंगे वो उनकी प्रेजेंस बहुत ज़रूरी हो जाती है। विद मोर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी legislation on the horizon, make data governance and compliance strategies a top priority। ठीक है,
तो यहाँ पे लाइक डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एंड डेटा गवर्नेंस एंड कंप्लायंस स्ट्रेटजीज, मतलब स्ट्रेटजीज बनाई जानी चाहिए, बना मतलब उनको मतलब डिप्लॉय भी करा जाना है कि मतलब प्रायोरिटीज के हिसाब से, ठीक है। तो लाइक किस टाइप की लाइक सिक्योरिटी पॉलिसीज जो हैं या फिर प्राइवेसी पॉलिसीज जो हैं वो प्रायोरिटीज के हिसाब से लगाई जाए कि भाई कौन से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसी पॉलिसी है जो कि मतलब नॉर्मल केस में लगाई जा रही है किसी नॉर्मल थ्रेट या फिर लो टाइप की मतलब लो वल्नरेबिलिटी टाइप पे, तो ऑफ कोर्स इसकी प्रायोरिटी भी कम ही रखी जाएगी। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते हैं और हाई वल्नरेबिलिटी के केस में या फिर हाई जो मतलब जहाँ पे सिक्योरिटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए और वहां पे उसको लो कर दिया जाए, तो यहाँ तो पूरा मतलब खेल ही बिगड़ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे दिक्कत क्रिएट हो जाएगी फिर। तो इसके लिए प्रायोरिटी सेट होनी चाहिए, तो ये सिनेरियो रहता है। अब बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की, मतलब चीजें किस तरीके से होती हैं। तो अब आता है फिशिंग एंड स्पैम फिल्टरिंग विद क्लासिफिकेशन। फिशिंग एंड स्पैम फिल्टरिंग विद क्लासिफिकेशन, ये देखो फिशिंग एंड स्पैम फिल्टरिंग, स्पैम क्या होता है, अननेसेसरी कोई भी लिंक मैसेज इस टाइप से स्पैम होता है, ठीक है। कई बार तो कॉल भी आने शुरू हो जाते हैं। फिशिंग में क्या होता है, फिशिंग में मतलब लेगिटिमेट समथिंग, कुछ मेल लिंक और सम कुछ आएगा, दिखने में बहुत लेगिटिमेट लगेगा बट होता कुछ हो रही है, ठीक है। तो बेसिकली क्रेडेंशियल्स को स्टील करने के लिए ये चीजें यूज होती हैं। तो यहाँ पे अब इनको प्रोटेक्ट करने के लिए किस तरह की सिनेरियो होता है, अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही बात करें, इट कैन हेल्प योर टीम क्लासीफाई इंटरनल डेटा। ये क्या करते हैं, आपके इंटरनल डेटा को क्लासीफाई करने के लिए, मतलब इट कैन हेल्प योर मतलब आपकी जो टीम है ना उसको हेल्प करेंगे, ठीक है, इंटरनल डेटा को या फिर स्पैम को, मैलिशियस एक्टिविटीज को विद प्री डिटरमाइंड पैरामीटर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर क्या होंगे, प्री डिटरमाइंड पैरामीटर्स होंगे और उनके बेसिस पे ये क्या करेगी, यहाँ पे आपकी जो टीम है उसको क्लासीफाई करके देगी, ठीक है, इंटरनल डेटा को, स्पैम कौन से हैं, मेलिशियस एक्टिविटीज को कौन सी आ रही हैं। तो ये सिनेरियो रहता है, ठीक है। तो इससे तो फायदा ही हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट है हमारा है वो है फोरेंसिक एनालिसिस फ्रॉम क्लस्टरिंग। अब ये इसमें इसमें क्या सिनेरियो रहता है, लाइक यहाँ पे देखते हैं हम, बिकॉज इट हेल्प शेड लाइट ऑन द मेथड ऑफ एन अटैक व्हाट वाज कॉम्प्रोमाइज। मतलब यहाँ पे ये बताता है कि भाई क्या कॉम्प्रोमाइज हुआ है, ठीक है। ये मेथड यहाँ पे इस तरीके से रहता है, क्लस्टरिंग गैदर डेटा विदाउट नीडिंग टू नो द क्लासेस एंड ग्रुप इट इज सो योर टीम कैन पीस टुगेदर द एलिमेंट्स ऑफ अ ब्रीच और अटैक, ठीक है। तो यहाँ पे सिनेरियो क्या रहता है कि ये मतलब क्या करता है, डेटा को यहाँ पे जो भी हमारा रहता है, क्लस्टरिंग गैदर्स डेटा विदाउट नीडिंग टू नो, मतलब उसको मतलब क्लासेस और ग्रुप जानने की इसको खुद से जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो ये अपने आप ही क्या कर लेता है, यहाँ पे ब्रीच और अटैक को क्या कर लेता है, मतलब फाइंड आउट कर लेता है और आपकी टीम को रिपोर्ट कर देता है। और हम ये भी कह सकते हैं क्लस्टरिंग गैदर्स डेटा विदाउट नीड, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। सो एक तरह से मेथड होता है, आप ये समझ सकते हो कि कोई क्लासेस और कोई ग्रुप जानने की इसको जरूरत नहीं होती और आप सारा जो भी अटैक वगैरह ब्रीच रहते हैं वो आपकी टीम को फाइंड आउट करके दे देता है, ये सिनेरियो रहता है। अब आता है इंसिडेंट रिस्पॉन्स एंड रिस्क मैनेजमेंट फ्रॉम रिकमेंडेशन मेथड्स, ठीक है। इंसिडेंट रिस्पॉन्स मतलब अगर कोई इंसिडेंस हो गया है, ऑलरेडी हो चुका है, मतलब कोई साइबर थ्रेट सा या फिर अटैक मतलब इस तरीके से हो चुका है, उसको किस तरीके से रिस्पोंड करना है अब, ठीक है। और साथ ही रिस्क मैनेजमेंट फ्रॉम रिकमेंडेशन मेथड, रिस्क मैनेजमेंट फ्रॉम जो भी अब जो रिस्पोंड लाइक इंसिडेंट हो गया है उसके लिए रिस्क मैनेजमेंट किस तरीके से करा जाना चाहिए, उसके लिए मतलब रिकमेंडेड मेथड्स यहाँ पे यूज करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसमें क्या रहेगा, दैट कम्स फ्रॉम एसोसिएशन रूल लर्निंग। तो यहाँ पे क्या होता है, एसोसिएशन रूल लर्निंग आ जाती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। द प्रोग्राम लर्न्स फ्रॉम द डिफरेंट एक्शंस दैट आर इम्प्लीमेंटेड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसिडेंट। मतलब यहाँ पे अब क्या होता है, जो एक्शन लिए जा रहे हैं ना वो किस सॉरी यहाँ पे किस तरीके मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो लर्निंग किस तरीके से यहाँ पे होगा
ऑन द बेसिस ऑफ किस तरीके के एक्शंस, मतलब जो हमारे जैसे पास्ट जो हमारा रहता है, पास्ट के अंदर हमने बहुत मिस्टेक करी होती है, तो उनके बेसिस पे हम क्या करते हैं, फ्यूचर के लिए मतलब सतर्क हो जाते हैं और सीखते हैं उनसे, उन गलतियों से। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर भी यही होता है, वो लर्न करता है जो भी अगर डिफरेंट टाइप ऑफ एक्शंस परफॉर्म हुए हैं, तो लाइक फिर उसे मतलब ये पता चल जाता है किस टाइप के इंसिडेंट आते हैं या फिर उनको किस तरीके से रिजोल्व करना होता है, ये सारी चीजें उसको पता चल जाती हैं, तो ये फायदेमंद होता है। एज इट पिक्स अप पैटर्न एंड एसोसिएशन, और ये क्या करेगा, पैटर्न और पैटर्न को पिक करेगा एंड एसोसिएशन को। इट कैन मेक रिकमेंडेशन टू मिटिगेट रिस्क एंड हाउ टू रिस्पॉन्ड टू द इंसिडेंट। उसके बेसिस पे जो भी इसने मतलब पैटर्न और एसोसिएशन मतलब अपनी लर्निंग के दौरान बनाए हैं, जो भी डिफरेंट टाइप ऑफ इंसिडेंट हुए थे उन एक्शंस के बेसिस पे, तो ये एक लाइक रिस्क मिटिगेशन में बहुत हेल्प करेगा, रिकमेंड कर देगा कि भाई आपको किस तरीके से रिस्क को रिस्पॉन्ड करना है और क्या आपको नहीं करना चाहिए। तो ये रहता है। इसमें फर्दर हम देखते हैं प्रेजेंट पेन टेस्टिंग विद जनरेटिव फ्रेमवर्क। अब यहाँ पे पेन टेस्टिंग भी परफॉर्म करेगा, ठीक है, पेन टेस्टिंग बग्स वगैरह फाइंड आउट करने के लिए। सिमिलर टू हाउ अ पेन टेस्टर वुड चेक फॉर वल्नरेबिलिटीज, ये बिल्कुल सिमिलर है किसके, जिस तरीके से वल्नरेबिलिटी चेक करते हैं पेन टेस्टर, बिल्कुल वैसे ही। एंड प्रोग्राम्स कैन जनरेट इनपुट्स टू टेस्ट फॉर वीकनेसेस। अब यहाँ पे क्या होगा, ऑटो मतलब वीक वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट होगी, बट यहाँ पे ऑटोमेटिव होगा सब चीजें, ठीक है। और साथ में प्रिवेंशन एंड थ्रेट मॉडलिंग यूजिंग प्रिडिक्शंस। अब क्या है इसके अंदर, प्रिवेंशन एंड थ्रेट मॉडलिंग यूजिंग प्रिडिक्शन, मतलब प्रिडिक्ट किया जाएगा, प्रिवेंशन भी होगी, थ्रेट मॉडलिंग, और जो भी थ्रेट्स वगैरह हैं उनको मतलब प्रिडिक्ट भी करा जाएगा फिर, ठीक है। मशीन लर्निंग यूज टू गैदर डेटा टू हेल्प प्रिडिक्ट fraudulent activity, which can help your security team address the liability before it evolves into a costly breach or data theft. ओवरऑल हम कहें कि मशीन लर्निंग इज यूज टू गैदर डेटा, डेटा को गैदर करने के लिए यूज हो रही है, ठीक है। प्रिडिक्ट, तो जो भी फ्रॉड एक्टिविटीज हो रही है उनको प्रिडिक्ट करने के लिए, और लाइक सिक्योरिटी टीम एड्रेस, मतलब ओवरऑल यहाँ पे सिक्योरिटी देने के लिए या फिर लाइक मोर सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे डेटा यहाँ पे प्रिडिक्ट कर लिया जाता है, मतलब फ्रॉड एक्टिविटीज के लिए। और इससे क्या होगा, लाइक लाइबिलिटी बिफोर इट, मतलब कोई भी अगर ब्रीच या फिर डेटा थेफ्ट मतलब हो, उससे पहले ही डेटा के बेस पे, मतलब किस तरीके से डेटा उसको मिल रहा है, ठीक है, कोई भी फ्रॉड एक्टिविटीज का कोई भी डेटा मिल रहा है, उसको पहले ही उन पहले ये पता लगा लेगा कि अब यहाँ पे थ्रेट होने वाला है, तो हमको उसके लिए यहाँ पे एक्शंस लेने चाहिए। उससे देखो, अब अगर हमको पहले ही पता चल जाए कि कोई एक्सीडेंट होने वाला है हमारे साथ आज, और हमको मतलब एक स्पेसिफिक रोड से नहीं जाना चाहिए, तो हमको पहले ही पता चल जाए तो हम क्यों जाएंगे, है ना। मतलब एक्सीडेंट होने से पहले ही हम अवेयर हो जाते हैं, तो ये काफी यहाँ पे फायदेमंद रहता है। अब हम बात करते हैं प्रोज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन साइबर सिक्योरिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल, कट डाउन दी वर्कलोड फॉर द सिक्योरिटी टीम। अब जो सिक्योरिटी टीम होती है उसका वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, अगर हम आर्टिफिशियल मतलब नॉर्मल केस में बात करें तो अब उसका वर्कलोड कम हो जाएगा, उनको भी थोड़ा फ्री होने का टाइम मिलेगा। रिड्यूसेस ह्यूमन एरर्स एंड ओवरसाइट। जो भी ह्यूमन एरर्स हैं उनको रिड्यूस किया जाएगा, क्योंकि रिड्यूस अपने आप ही हो जाएगा, ह्यूमन फिर भी मतलब मशीन के केसेस में तो परफेक्शन है या फिर करेक्ट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। तो ये सिनेरियो रहता है, एंड कैन बी मॉडल्ड टू फिट द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। ऑफ कोर्स आपकी जैसी मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो भी स्पेसिफिक नीड्स हैं बिल्कुल वहाँ पे फिट बैठ रही होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये सिनेरियो यहाँ पे रहता है। अब बात करते हैं कॉन्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन साइबर सिक्योरिटी। अब ये कौन से इसके क्या रहेंगे, मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर नॉट इनविजिबल, मीनिंग मतलब अब इसको हम ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर मशीन लर्निंग को ये नहीं मान सकते कि 100% इसको कोई डिफीट ही नहीं कर सकता है, ठीक है। ऑफ कोर्स ये यहाँ पे क्या होगा, इनको भी डिफीट करा जा सकता है, क्योंकि आफ्टर ऑल ये एक मशीन है, और मशीन को भी तो यहाँ पे मतलब मशीन पे भी तो अटैक हो सकता है, इस मशीन पे ही कोई हो सकता है अटैक, तो उसके केस में प्रॉब्लम हो सकती है, तो मतलब 100% नहीं कह सकते, और लाइक कई केसेस में ये वल्नरेबल भी हो सकती है, तो ये सिनेरियो रहता है। सम एल्गोरिथम कैन बी डिसीव, ठीक है।
कुछ एल्गोरिथम जो है यहाँ पे काम नहीं करते हैं मशीन लर्निंग के या फिर हमारे सॉरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, मतलब हर एक केस में सपोज वही यही जो एल्गोरिथम्स हैं ये काम नहीं करते हैं, तो इसके केस में भी फिर दिक्कत हो जाती है। दिस टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड मैलिशियसली। अब ये जो टेक्नोलॉजी है ये मैलिशियसली यूज करी, मतलब क्या होती है, यूज हो सकती है, ठीक है। तो मतलब ये यहाँ पे भी दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो मैलिशियस यहाँ पे रोल हो जाता है फिर। तो फिर सिक्योरिटी यहाँ से भी ब्रीच हो जाती है। तो ये मतलब ये कुछ हमारे प्रोज एंड कॉन्स थे